पहला दिन देश दुनिया में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने 2024 को गुड बाय करते हुए न्यू ईयर 2025 का जश्न भी मनाया है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में टाइम जोन अलग होने के कारण हर देश का नया साल अलग समय पर शुरू हुआ। सबसे पहले किरीटी माटी द्वीप में नया साल मनाया गया। ये भारत से 7.5 घंटे आगे है। भारत से पहले 41 देशों में नए साल का जश्न मनाया गया। लोग जमकर झूमे और 12 बजते ही एक दूसरे को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। साल के दिन का आगाज लोगों ने नए संकल्प, नए विचार, नई उम्मीदों के साथ किया। 2025 की पहली सुबह मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दिया। सभी ने नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन किए, सुख समृद्धि की कामना की गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज साल 2025, नए साल का पहला दिन, सूर्य की पहली किरण और इसी के साथ तमाम नई उम्मीदों के साथ भक्त नए साल का स्वागत कर रहे हैं। और ये खूबसूरत सी तस्वीरें जो है वो वाराणसी की हैं। गंगा आरती, महाआरती का दिव्य दृश्य और पहली आरती नए साल की, नव वर्ष की। तो इस वक्त हर तरफ आपको भक्तों की भीड़ ही नजर आ रही है। गंगा आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं और सीधे रुक करते हैं, आपको अलग अलग स्थानों की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे साथ संवाददाता अयोध्या से, राम मंदिर से, प्रभु श्री राम के दरबार से मयंक शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से, संगम से अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ रंजना दुबे हैं और रायपुर के राम मंदिर से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दर्शन प्रभु श्री राम के ही करते हैं। मयंक, जरा बताइए, राम मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और एक साल बहुत अलौकिक, बहुत दिव्य रहा। 22 जनवरी का 2024 का वो दिन था जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे। आज नया साल, तस्वीरें पीछे की दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में प्रभु के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम और नया साल का पहला दिन कैसा दिखाई दे रहा है? है वर्ष 2024 जाने के बाद 2025 आ चुका है। आज पहला दिन है। अयोध्या में भरमार भीड़ आ चुकी है। लगातार 2024 22 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा था जो आज एक साल बाद दिख रहा है। और 11 जनवरी सन 2025 को यहाँ पे एक वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं किस हिसाब से राम मंदिर पूरा भरा पड़ा है। भीड़ जहां तक आप नजरें जाती है वहां तक आपको भीड़ नजर आएगी। एक माहौल ही यहाँ का एक अलग का ही नजारा है अयोध्या राम मंदिर का। और हम अयोध्या राम मंदिर के ठीक सामने ही एकदम जन्मभूमि ये पथ पे खड़े गए हैं और यहीं से सीधा रास्ता जाता राम जन्मभूमि को लेकर। और पीछे लगातार, हमारे पीछे लगातार बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे नव वर्ष मनाने आए हैं। मयंक, जरा अगर हो पाए तो भक्तों से भी बात करिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड और घना कोहरा इस वक्त हम देख रहे हैं अयोध्या में और उस कड़ाके की ठंड का असर भी दिखाई नहीं दे रहा है भक्तों के उत्साह पर। अगर संभव हो पाए तो भक्तों से, श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, राममय हो चुकी अयोध्या और ठंड से क्या मतलब है। जब राम जी है साथ में तो राम जी को लोग भगवान राम से मिलने आए हैं और ठंड को साथ में, ठंड का भी मजा ले रहे हैं नव वर्ष में। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए, रामलला के दर्शनों के लिए जब भक्त पहुंचे हुए हैं दर्शनों के लिए, तो क्या ठंड, क्या सर्दी, कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरी अयोध्या ही इस वक्त राममय नजर आ रही है। राम की नगरी में बंसल न्यूज की टीम पहुंची है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। एक साल भी क्योंकि होने जा रहा है। 22 जनवरी की वो तारीख थी जब प्रभु श्री राम मंदिर में स्थापित हुए थे
और ये तस्वीरें फिलहाल आप 6 देखिए, आगर मालवा, मंदसौर, बाबा महाकाल के दरबार की, ओमकारेश्वर मंदिर, मां शारदा मंदिर, खजराना मंदिर। तो ये खास बात यह है कि आज नए साल के मौके पर तमाम जो भक्त हैं वो शुरुआत करना चाहते हैं ईश्वर के दर्शनों के साथ, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद मिले और पूरा जो साल है 2025 का वो निर्विघ्न तरीके से निकले, शांति के साथ, सुख समृद्धि की कामना के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ प्रयागराज संगम से अरविंद इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद का भी रुख करते हैं। अरविंद, जरा तस्वीरें दिखाइए। प्रयागराज तो इस वक्त एक अलग ही दिव्य और अलौकिक रूप में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चल रही है महाकुंभ की तैयारियां, और महाकुंभ की तैयारी के बीच जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह नजर आ रहा है तमाम यहाँ पहुंचने वाले भक्तों का, श्रद्धालुओं का। देखिए, एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 2025 का साल है वो कुछ अलग साल है, क्योंकि यहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और वो महाकुंभ का आयोजन जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और नया साल भी 2025 का आगाज भी हो गया है। सुबह से इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है उमड़ पड़ा है, और लोग आप देख सकती है किस तरीके से ठंड के बावजूद भी आस्था की जो डुबकी लगा रहे हैं लोग यहाँ पे। और डुबकी लगाने के बाद माँ गंगा मैया से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो परिवार हो, जो हमारा संसार हो, जो हमारे और चीजें हैं वो इस साल बहुत अच्छे ढंग से बीते, और जो है माँ गंगा से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देर रात से ही यहाँ पे जो स्नान करने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पूरे प्रयागराज वासी अपने नए साल को एक अलग तरीके से मनाना चाहते हैं, और उनको खुशी भी है कि इस नए साल के मौके पर महाकुंभ का आयोजन भी इस संगम नगरी प्रयागराज में किया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे पीएससी है, यहाँ पे थानों की फोर्स लगाई गई है, आला अधिकारी भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पर वो अच्छे ढंग से स्नान कर सके और अपने गंतव्य स्थान पे जा सके। तो एक तरह से कह लीजिए जो नया साल का आगाज है संगम नगरी में एक अनोखे तरीके से देखी जा रही है। देर रात से ही लोग यहाँ संगम तट पर आ रहे हैं और माँ गंगा, सरस्वती और यमुना जी में डुबकी लगाकर अपने सुख समृद्धि की कामना भी की जा रही है। निश्चित तौर पर। और अरविंद, बात अगर आप कर सकते हैं तो बात करिए ना, जो जितने आपके पीछे, क्योंकि हम बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, और इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में माँ गंगा में डुबकी लगाना आस्था की एक अलग ही रूप यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है प्रयागराज का। जरा बात करिए ना पीछे जो लोग मौजूद हैं आपके। तो जी आप सही कह रही है कि एक तरह से कह लीजिए कि ठंड पे आस्था भारी पड़ रही है। आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ पे संगम स्नान कर रहे हैं इतना बड़े ठंड में, नया साल भी लग रहा है? हाँ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। नई साल में ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। कहाँ से आया? हम ग्वालियर। अच्छा, देखिए ये ग्वालियर से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप कहाँ से आए भैया और गंगा स्नान कर रहे हैं? हम लोग मांडा रोड से आए हैं सर। हम लोग आए हैं यहाँ पे धंधे करने के लिए, दूध बेचने के लिए। आज नया साल है, किस तरीके से मना रहे हैं नया साल? नया साल बहुत बढ़िया लग रहा है, और मौसम भी बढ़िया है, और अच्छे खासे दोस्त भी मिले हैं। ठीक। और ठंड है, इतने ठंड के बावजूद भी कैसे स्नान कर? अब देखो सर, एक संगम है यहाँ पे, जब आएंगे दर्शन करने तो ठंड क्या बात है, जब गंगा माँ में जाएंगे तो गर्मी ही आएगी। देखिए ठंड का कोई महत्व नहीं। आप बताएं भैया, नया साल किस तरीके से मना रहे हैं आप? अच्छी तरीके से मना रहे हैं। यहाँ ड्यूटी हमारी है, शाहजहाँपुर से आए हैं। यहाँ कुंभ मेला में ड्यूटी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। अच्छी बात है, गंगा मैया में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ आज। गंगा स्नान किया आप? जी कर चुके हैं, गंगा स्नान कर लिया है। आप बताइए सर, यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं और नया साल भी है और महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। नया साल में सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन इस गंगा मैया की कृपा से सुख समृद्धि में बीते, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ आनंद का बहुत अच्छा अनुभव होता है, और गंगा स्नान करने के बाद सभी को न तो ठंड लगती है न कुछ, और सभी एक दूसरे के भाईचारा बनाए रखें, प्रेम सौहार्द बना रहे, महाकुंभ बच्चा हो।
स्नान किया, कैसे नए साल को मना रहे हैं? मुझे नया साल अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वाराणसी से आया हूँ। यहाँ पे मैं छुट्टी हुआ था विंटर वेकेशन, तो मैं संगम नहाने आया था। तो एक बार जैसे नहाया, डुबकी लगाया, ठंडी से लग रही थी, ठंडी गई। बिल्कुल अरविंद, और देखिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्योंकि प्रयागराज इस वक्त दिव्य नगरी है। महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और साल की शुरुआत प्रयागराज से माँ गंगा में डुबकी लगाने के साथ अगर हो जाए तो उससे अच्छा पल तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये तस्वीरें हर हर गंगे करिए और आस्था की डुबकी लगा लीजिए, माँ गंगा में सब कुछ मिल जाएगा, सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और नए साल की शुरुआत इससे अच्छी तो हो नहीं सकती है। सीधे चलिए रुक करेंगे, अब हमारे साथ रंजना भी इस वक्त जुड़ी हुई है भोपाल से हनुमान मंदिर से। रंजना, दिखाइए जरा तस्वीरें। आस्था का जन सैलाब आज पहले दिन दिखाई दे रहा है। तमाम भक्त अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं ताकि पूरा जो साल है वो बहुत अच्छे से बीते। सुख समृद्धि की कामना को लेकर प्रभु के दरबार में भक्त। जी जया, बिल्कुल नए साल का आगाज हो गया है और सबसे पहले आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने कहा कि राजधानी भोपाल में जो तस्वीरें हैं वो मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नए साल का पहला दिन है और हर कोई चाहता है कि ये जो पूरा साल है ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशहाली लेकर आए और इसी तरह से जो खुशियां हैं वो सबके घरों में बनी रहें, सब इसी तरह से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते रहे और ये जो साल है जिस तरीके से सभी की मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करें। और इसलिए आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जो हनुमान मंदिर है वहां पर जो लोग हैं वो नए साल की शुरुआत भगवान के मंदिर से उनकी पूजा अर्चना करने के साथ ही कर रहे हैं, भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रहे हैं और गणपति बप्पा से भी इसी तरह की प्रार्थनाएं हैं कि सारी जो विघ्न बाधाएं हैं, सारे जो संकट हैं उनको दूर कर लिए जाएं। और आप देखेंगे कि पूरा परिवार है यहाँ पर हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं और भगवान जी से जो पूजा अर्चना है वो भी करें, उन्हीं से बात करेंगे। साल का पहला दिन और भगवान के दरबार पर आप सभी क्या प्रार्थना है इस नए साल में? बस भगवान से यही प्रार्थना है कि नया वर्ष हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए मंगलमय हो। नए साल की शुरुआत पे भगवान का दर्शन हुआ, इससे अच्छी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हम परिवार के साथ पहुंचे हैं, क्या प्रार्थना चाहूंगी कि इनकी कृपा हमेशा हम सबके साथ रहे, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बेटा आप भी मंदिर पहुंचे हैं, क्या आप हनुमान जी से आप विश मांग रहे हैं? कि अच्छे से रहे हम लोग। आप लोग मंदिर में पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रार्थना है इस नए साल पर? साल का पहला दिन है और पूरा साल कैसे बीते? बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर परिवार सही सलामत रहे और मुझे कोई मतलब नेगेटिविटी कोई नहीं आए और पहले ही दिन अच्छी शुरुआत करें तो मतलब पूरी साल अच्छी जाएगी, बस यही प्रार्थना है मेरी। तो यहाँ पर आप देखें जी पंडित जी, साल का पहला दिन है, किस तरीके से श्रद्धालु और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं? हाँ जी, जय श्री राम। साल का पहला दिन है, बहुत उत्साह के साथ सुबह 5 बजे से लोग बाग पूजा के लिए आए थे और बाबा का ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया गया और विशेष पूजा अर्चना हुई, अभिषेक हुआ गणेश जी महाराज का। आज बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन से साल का शुरुआत हो रहा है और बहुत अच्छा होगा, समृद्धि कारक होगा देश के लिए। और पौष का महीना है और शुक्ल पक्ष भी चालू हो गया है। आज तीसरी तिथि है, तृतीया तिथि है आज और बहुत ही उत्साह है, सबको बहुत बहुत बिल्कुल आपने की सभी अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। अभिषेक निश्चित तौर पर यही कामना की जा रही है, यही कामना की जा रही है रंजना कि सभी का पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरे। अब सीधे आपको रायपुर के राम मंदिर भी लेकर चलते हैं। गौरव हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं। गौरव, आपके पीछे तो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें और प्रभु श्री राम के दर्शन हमें भी करवाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के राम मंदिर में हूँ और ये मनोरम दृश्य जो है प्रभु श्री राम और माता सीता का, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। और ख़ास बात यह है कि नए साल के जश्न में विशेष साज सज्जा की गई है। जो प्राकृतिक फूल रहते हैं, गुलाब, सेवंती और जो हरे पत्ते हैं, उससे प्रभु श्री राम के जो दरबार है उसे सजाया गया है। और भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से ही राम मंदिर में देखने को मिल रही है। लंबी कतार लगाकर यहाँ पर भक्त जो हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि साल के पहले दिन की शुरुआत प्रभु राम के दर्शन के साथ और जो देवी देवता है उनके दर्शन के साथ यहाँ पर जो भक्त
है वो करना चाहते हैं, सुख समृद्धि की कामना जो है वो यहाँ पर भक्त करना चाहते हैं। कई भक्त भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग आज यहाँ पहुँचे हैं दर्शन के लिए, पहला दिन है साल का, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ आपके मनोकामना कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम यहाँ आए हैं, साल का पहला दिन है, भगवान के आशीर्वाद के साथ चालू कर रहे हैं। यहाँ तो देख ही रहे हैं कितना भीड़ है भक्तों की, तो अच्छा फील होता है यहाँ आके। सभी लोग हैं, युवा भी हैं, हम युवा से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मोटिव रहेगा। आज पहला दिन है साल का, आपने प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए हैं, क्या कुछ दिमाग में है, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? सर मनोकामना यही है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम अपने नए दिन का शुरुआत कुछ भगवान के नाम से करना चाहते हैं। आप क्या सोचते दिन अच्छा जाए। आप क्या सोचते? हम यही कहना चाहते हैं, राम जी का दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया है जी। नए साल से शुरुआत है राम जी का, बहुत बढ़िया जाएगा। बिल्कुल, और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता गौरव, क्योंकि ईश्वर का साथ अगर मिल जाए तो जीवन ही आपका तर जाएगा। प्रभु के साथ के बिना तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तस्वीरें आपने देखी, हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला रात से ही जारी है। कतारबद्ध तमाम श्रद्धालु ईश्वर के दर्शनों के साथ ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, पैनीटॉप जम्मू कश्मीर, अयोध्या, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश मंडी की तस्वीरें और शिमला की तस्वीरें। खूबसूरत नजारा नए साल का, और इसी के साथ नए साल के सूर्योदय की ये पहली किरण, नई ऊर्जा, नई तरह की बातें और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं कि एक नया साल सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।